देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में करीब 80% कोरोना मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में भी उनके इलाज की सुविधा है, लेकिन जो उसके खर्च को वहन कर सकते हैं या स्वास्थ्य विभाग जिसे अनुमति देता है वही वहां इलाज करवा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक कोरोना मरीज के इलाज में कितना खर्च आता है? बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में मरीजों के इलाज का खर्च कई कारकों पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं वो कौन से कारक हैं। ये कारक हैं उनकी उम्र, उनको दिए जाने वाला इलाज, कोरोना वायरस संक्रमण के हमले का भार। लेकिन एक औसत कोरोना पॉजिटिव के इलाज में जो खर्च होता है उसके बारे में हम यहाँ जानते हैं। प्रतिदिन 20 से 25 हजार रुपए खर्च। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक का कहना है कि एक सामान्य कोविड-19 पॉजिटिव के इलाज पर बिना वेंटिलेटर या अन्य जीवन रक्षा उपकरणों के साथ 20,000 और 25,000 रुपए खर्च होते हैं। वहीं 14 दिन के इलाज में 2,80,000 से 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मरीज के 14 दिन के इलाज पर 2,80,000 से 3,50,000 रुपए खर्च होते हैं। आमतौर पर लगातार 3 से 5 रिजल्ट नेगेटिव होने के बाद रोगियों को छुट्टी दे दी जाती है। कुछ मामलों में एक निश्चित रिजल्ट जानने के लिए 8 से 10 बार जांच की जाती है। बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर का लगातार 6 परीक्षणों के बाद रिजल्ट नेगेटिव आया था। टेस्ट की कीमत 4500 रुपए। कोविड-19 की जांच के लिए व्यक्ति के गले या नाक से लिए गए सैंपल या फ्लू टेस्ट के मामले में खर्च के तहत टेस्ट की कीमत 4500 रुपए है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों और अन्य लोगों की सुनवाई के बाद निजी लैब के लिए ये शुल्क निर्धारित किया है। सिर्फ जांच किट की कीमत 3,000 रुपए है। अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उसे सरकारी खर्च पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के एक बार आइसोलेशन वार्ड में चले जाने के बाद वहां के लिए कुछ विशेष निर्देश होते हैं, जैसे प्रत्येक कमरे में एक अलग टॉयलेट होना चाहिए और आमतौर पर किसी अन्य बेड की अनुमति नहीं होती। यदि मरीज बुजुर्ग है या गंभीर है तो उसके लिए वेंटिलेटर बहुत जरूरी या आवश्यक है। आपको बताते चलें कि कोट्टायम में 94 साल के व्यक्ति और उनकी 88 साल की पत्नी एक सप्ताह से अधिक समय से वेंटिलेटर पर थे। कुछ निजी अस्पताल वेंटिलेटर के लिए प्रतिदिन 25,000 से 50,000 रुपए के बीच पैसे लेते हैं। कमरे का किराया अस्पतालों के आधार पर निर्भर करता है। सबसे सस्ता अस्पताल प्रतिदिन 1,000 रुपए से 1,500 रुपए के बीच वसूलता है। इसके अलावा पीपीई और दवा 1,000 रुपए तक। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पीपीई क्या है। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिन्हें हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। इसमें दस्ताने, मास्क, गाउन, सिर का ढक्कन, रबर के जूते, चश्मा, फेस शील्ड इत्यादि शामिल होते हैं। इन सभी उपकरणों का प्रयोग डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्पिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी करते हैं ताकि वो कोरोना या किसी अन्य संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। अब बात करते हैं दवा की। कोविड-19 अस्पताल के एक नर्सिंग अधीक्षक के अनुसार 100 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल में कम से कम 200 पीपीई किट की आवश्यकता होती है। डॉक्टर और नर्सों को हर 4 घंटे में अपनी किट बदलनी होती है। अगर मरीज वायरस के भारी भार के साथ गंभीर रूप से बीमार है तो नर्सिंग स्टाफ को पीपीई किट को अक्सर बदलना पड़ता है। एक स्टैंडर्ड पीपीई किट की कीमत 750 से 1,000 रुपए के बीच होती है। दवाओं की कीमत एक मरीज के हिसाब से अलग अलग होती है। एंटीबायोटिक्स, एंटीविट्रियोल और अन्य दवाओं की कीमत एक मरीज के लिए 500 से 1,000 रुपए के बीच होती है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज पर होने वाले खर्च की डिटेल।